कॉलेज की पिकनिक की सुबह थी। बस के अंदर चारों तरफ शोर था। लड़कियां जोर जोर से गाने गा रही थी। कोई ताली बजा रहा था तो कोई खिड़की से बाहर झांकते हुए वीडियो बना रहा था। उसी भीड़ और शोर के बीच एक लड़की बिल्कुल चुपचाप अपनी सीट पर बैठी थी। उसका नाम मीरा था। वह न तो गा रही थी न हंस रही थी, बस खिड़की से बाहर भागते हुए पेड़ों को देख रही थी। बाहर से वह शांत लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत खुश थी। यह उसकी जिंदगी की पहली कॉलेज पिकनिक थी, क्योंकि आमतौर पर उसके मम्मी पापा उसे कहीं बाहर जाने की इजाजत नहीं देते थे। खुद मीरा को भी ज्यादा बाहर जाना पसंद नहीं था, लेकिन यह कॉलेज का आखिरी साल था और शायद यही सोचकर उसने इस बार पिकनिक के लिए हां कह दी थी। पहाड़ों के बीच बसे उस पुराने से कस्बे में पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। सभी छात्र जिस लॉज में ठहरे वह देखने में ही रहस्यमय था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां, पीली सी रोशनी और दीवारों पर अजीब सी नमी। कमरे बांटे गए और संयोग से मीरा को वही कमरा मिला जहां एक पुरानी अलमारी में छुपा हुआ मंगलसूत्र रखा था। उस रात जब उसकी सभी दोस्त बाहर घूमने निकल गई और कमरा पूरी तरह खाली था, मीरा की नजर उस अलमारी पर पड़ी। न जाने क्यों उसने उसे खोला और अंदर पड़ा वह मंगलसूत्र देख लिया। जिज्ञासा में बिना किसी से कुछ कहे उसने उसे पहन लिया। अजीब बात यह थी कि उसे जरा भी डर नहीं लगा। इसके उलट उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई उसे बहुत करीब से अपनापन दे रहा हो। नाइट आउट वाले दिन जब सभी थक कर सो गए, मीरा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसे जिंदगी में पहली बार इतना सुरक्षित और चाहा हुआ महसूस हो रहा था। अगली सुबह वह पहले से बदली हुई लग रही थी, और भी ज्यादा शांत, ज्यादा गंभीर। लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। पिकनिक खत्म होने पर लौटते समय वह मंगलसूत्र चुपचाप अपने साथ घर ले आई, यह जाने बिना कि वह सिर्फ एक याद नहीं बल्कि अपने साथ एक ऐसी परछाई भी ले जा रही है जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली थी। घर पहुंचते ही मीरा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सफर की थकान से ज्यादा उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी और खालीपन था। उसने बिना खाना खाए ही सबको टाल दिया और सीधे अपने बेडरूम में जाकर लेट गई। कमरे की लाइट बुझी हुई थी, बाहर सन्नाटा था और उसकी सांसें धीरे धीरे भारी होती जा रही थी। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। रात के ठीक 1:30 पर एक हल्की सी आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। वह आवाज किसी के चलने की नहीं थी, बल्कि जैसे किसी ने बहुत पास से उसका नाम फुसफुसाया हो। मीरा उठकर बैठ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मंगलसूत्र अब भी उसकी गले में था और वह पहले से ज्यादा ठंडा लग रहा था। सामने रखी ड्रेसिंग टेबल के शीशे में जब उसकी नजर पड़ी तो वह कुछ पल के लिए जम सी गई। चेहरा वही था, लेकिन भाव उसके नहीं लग रहे थे। आंखों में एक अजनबी चमक थी और होठों पर हल्की सी मुस्कान जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। बिना कोई सवाल किए, जैसे किसी ने उसके अंदर से उसे आदेश दिया हो, मीरा उठी और अलमारी खोल दी। उसके हाथ सीधे एक लाल साड़ी पर गए, जिसे उसने कभी पहले पहनने के बारे में सोचा भी नहीं था। वह साड़ी पहनते ही उसका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगा। उसने लाल ब्लाउज पहना, होठों पर लाल लिपस्टिक लगाया, आंखों में काजल भरा। अब वह सिर्फ सुंदर नहीं लग रही थी, वह खतरनाक रूप से आकर्षक लग रही थी। इतनी कि कोई भी उसे देखकर खुद को रोक ना पाए। शीशे में देखकर उसे अपने ही चेहरे से अपनापन नहीं बल्कि अधिकार झलकता महसूस हुआ। कुछ देर वह अपने बिस्तर पर लेट गई। दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे किसी अधूरे इंतजार का अंत हो गया हो। उसके मन में डर नहीं था, सिर्फ एक बेचैन सी तसल्ली थी। फिर उसने सैंडल पहनी, धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और बिना किसी को जगाए घर से बाहर निकल गई। उसकी चाल में न हड़बड़ी थी न संकोच, जैसे रास्ता उसे पहले से मालूम हो। कुछ ही समय में वह खुद को मुंबई के एक पुराने रेड लाइट इलाके में पाती है। तंग गलियां, नीली लाल बत्तियां और अजीब निगाहें, लेकिन मीरा को वहां अजनबीपन महसूस नहीं हुआ। सवाल अब यह नहीं था कि वह वहां क्यों आई,
बल्कि यह था कि वह जानती कैसे थी कि उसे यहीं आना है। कहीं ना कहीं उसके भीतर कोई और जाग चुका था, कोई जो बरसों से इसी जगह लौटने का इंतजार कर रहा था, अपने अधूरे बदले को पूरा करने के लिए। बरसों पहले बॉम्बे की उन्हीं तंग गलियों में एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी, जिसका नाम नूर था। वह एक कोठे पर नाचती थी, मजबूरी में जिस्म बेचती थी, लेकिन उसका दिल अब भी साफ था। रात की चमक दमक और नकली मुस्कानों के पीछे नूर सिर्फ एक साधारण जिंदगी चाहती थी, एक अपना घर, एक नाम और एक ऐसा रिश्ता जो उसे बेची हुई औरत नहीं बल्कि एक बीवी की पहचान दे सके। उसी कोठे पर उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसका नाम जोसेफ था। शुरुआत में वह सिर्फ एक ग्राहक था, लेकिन धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं। बातें हुई, भरोसा बना और कब वह रिश्ता प्यार में बदल गया, किसी को पता ही नहीं चला। जोसेफ ने नूर से वादा किया था कि वह उसे इस जिंदगी से बाहर निकाल ले जाएगा, उससे शादी करेगा और दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। नूर ने भी उसी भरोसे पर कोठा छोड़ने के सपने देखने शुरू कर दिए। समय बीतता गया और नूर जोसेफ के बच्चे की मां बनने वाली थी। यही वह पल था जब नूर ने उससे शादी की जिद पकड़ ली। वह अब सिर्फ प्यार नहीं बल्कि अपने बच्चे और अपनी इज्जत के लिए एक नाम चाहती थी। जोसेफ नूर से प्यार तो करता था, लेकिन उसके मन में शादी को लेकर कभी साफ इरादा नहीं था। उसके लिए नूर आज भी एक कोठे वाली ही थी, जिसे वह समाज के सामने अपनाने से डरता था। नूर के लगातार दबाव और हालात से घबराकर जोसेफ ने एक दिन उसे मंदिर ले जाकर शादी कर ली। मंगलसूत्र नूर की गर्दन में डालते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे वह खुद जानता हो कि यह रिश्ता झूठ पर टिका है। उसी रात वह नूर को लेकर एक होटल पहुंचा, वही पुराना होटल जहां बरसों बाद मीरा अपनी कॉलेज ट्रिप के दौरान ठहरी थी। वही होटल, वही कमरा। नूर को लगा कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है, लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसकी आखिरी रात होने वाली है। उस कमरे में जो हुआ, उसकी चीखें आज भी दीवारों में कैद हैं। जोसेफ ने नूर की बेरहमी से हत्या कर दी ताकि उसकी इज्जत और उसकी दुनिया सुरक्षित रह सके। मरते वक्त नूर का मंगलसूत्र टूटकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आत्मा उसी से बंध गई। दर्द, धोखे और अधूरी कस्मों ने उसकी रूह को उस कमरे में कैद कर दिया। उसी रात नूर ने कसम खाई थी कि जो भी उस मंगलसूत्र को पहनेगा, वह उसकी कहानी और उसका बदला अपने साथ लेकर चलेगा। बरसों बाद जब मीरा ने अनजाने में वही मंगलसूत्र पहन लिया, तो नूर की आत्मा को आखिरकार एक रास्ता मिल गया, जिंदा दुनिया में लौटने का, बदला लेने का।